जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नीति ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज है ना इस वीडियो में भारत के कुछ गवर्नर, देखिए क्या गवर्नर जनरल एवं उसकी नीतियां, मतलब कि कौन से गवर्नर के शासनकाल में कौन सी नीति लागू हुआ है ना। चलिए हम प्रारंभ करते। देखिए सबसे पहला है वॉरेन हेस्टिंग्स। जी हाँ दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखिए इसके शासनकाल में क्या होता है, बंगाल में द्वितीय शासन का अंत हुआ है ना। अब जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि बंगाल में द्वितीय शासन का अंत किसके शासनकाल में हुआ, तो हम कह सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। और कब हुआ था, कह देंगे 1772 में। या ऐसे भी हो सकता है ना कि बंगाल में द्वितीय शासन का अंत कब हुआ, तो हम कह सकते हैं बंगाल में द्वितीय शासन का अंत 1772 में हुआ। चलिए दूसरा देखिए क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ दोस्तों, क्या दूसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ना अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। जी हाँ दोस्तों, अब याद रखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ, हम कह सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। जी हाँ दोस्तों, किसके शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अब देखिए अस्थायी बंदोबस्त है ना, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, तो हम कह सकते हैं 1793 में। कब लागू हुआ, 1793 में। अब है अगला तीसरा कि लॉर्ड वेलेजली। जी हाँ दोस्तों, क्या है, लॉर्ड वेलेजली। अब देखिए लॉर्ड वेलेजली है ना, इसके शासनकाल में सहायक संधि हुआ। सहायक संधि कब हुआ था, 1798 में। 1798। या ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि सहायक संधि कब हुआ, तो हम कह सकते हैं 1798 में। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। चलिए हम अगला देखते हैं लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, क्या लॉर्ड डलहौजी, यह है राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति। अब देखिए यहां से प्रश्न बन सकता है कि राज्य हड़प नीति किसके शासनकाल में हुआ, हम कह सकते हैं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। या फिर अगला हो सकता है कि राज्य हड़प नीति कब हुआ, तो 1856 में। कब हुआ, 1856 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। देखिए दोस्तों, इससे एक प्रश्न और याद रख सकते हैं, ये भारत में रेल के जनक है। जैसे पूछा जाए कि भारत में रेलगाड़ी कब चली, तो हम कह सकते हैं प्रथम रेलगाड़ी 1853 में चली। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी 1853 में चला। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसीलिए हम इसको भारतीय रेल प्रणाली के जनक भी कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी को। किसको, लॉर्ड डलहौजी को। अब देखिए ये भी हो सकता है ना कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चला, तो हम कह सकते हैं मुंबई से थाने के बीच। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच। जी हाँ दोस्तों, याद रखा, मुंबई से थाने के बीच यही तकरीबन 34 किलोमीटर चली थी। कितने चला था, 34 किलोमीटर। अब अगला है लॉर्ड कर्जन। तो हम कह सकते हैं बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। या फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला है विलियम बेंटिंक। जी हाँ दोस्तों, इसमें लग सकता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो सती प्रथा परोख या सती प्रथा के अंत किसने किया, तो हम कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जी हाँ दोस्तों, सती प्रथा के अंत किसने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। या सती प्रथा के अंत कब हुआ, तो हम कह सकते हैं 1829 में। कब हुआ, 1829 में। याद रखिएगा कि सती प्रथा पर रोक या सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 1829 में। अब हम कह सकते हैं कि इसमें कौन भारतीय सहायक किए थे, तो हम कह सकते हैं राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय यही सहायक थे, ये दोनों मिलकर के सती प्रथा को रोक किए थे। और राजा राम मोहन राय, एक इससे और प्रश्न बन सकता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएगा, तो राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के अंत राजा राम मोहन राय। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। सती प्रथा के अंत कब हुआ, तो हम कह सकते हैं 1829 में। अब अगला हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुआ। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना हुआ। अब देखिए कांग्रेस की स्थापना मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। किसके शासनकाल में, हम कह सकते हैं लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अब देखिए कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसको माना जाता है, एओ ह्यूम को। अगर पूछ सकता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हम कह सकते हैं WC बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा WC बनर्जी, या इसका पूरा नाम हो जाएगा वेमेश चंद्र बनर्जी। अगर इसे पूछा जाए कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो हम कह सकते हैं एनी बेसेंट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। या फिर हो सकता है
कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। फिर अगला है भारत के प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। फिर अगला है भारत का अंतिम वायसराय। जी हाँ दोस्तों, क्या है? भारत का अंतिम वायसराय हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन।